तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई उसी मैं यहाँ पे अब जग गई हूँ। जगी थी काफ़ी पहले, फिर बेटी को मालिश किया क्योंकि ये भी आज 7 बजे गई थी तो उनको मालिश किया बैठ के। उनको फालतू चीज़ें पसंद आता है, खेल रही हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में और अपना बाकी सारे काम मेरा करने के लिए पड़े हुए हैं, तो मैं किचन में जाके दाल रख देती हूँ ताकि दाल होता रहे। और दाल रखने के बाद बाकी जो काम है वो सब करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जब हम नहा के निकलते हैं ना तो बेटों के लिए टब में पानी भर देते हैं, क्योंकि वो जब घूम के आती हैं तो पहले बाथरूम में जाती हैं और अपने टब में थोड़ी देर अपना खेलती हैं, पानी से मस्ती करती हैं, फिर नहाती हैं। हे दोस्तों, बजने वाला है 11:30। खाना खा के फ्री हो गई हूँ, अब पढ़ाई करने बैठूंगी। बेटी रोज़ की तरह और जग गई, कर रही हैं अपना उधर काम। जब मैं इनको नहला के खिला के सुला देती हूँ, थोड़ी देर सोती हैं। जब मैं सोचती हूँ कि अब मैं खाना खा लूँगी, फ्री हो जाऊँगी और पढ़ाई करूँगी, तब ये जग जाती हैं। और टीनी का हो गया है और ये जग गई हैं, अब खेल रही हैं। तो मैं अपने नोट्स को जा रही हूँ रिवाइज़ करने। और जैसा कि मैंने ये बुक लिया है, प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस के लिए। इसमें 44 सेट दिया गया है। अगर आप चाहते हो अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना तो ये प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, और इसमें 44 सेट दिया गया है। डेली एक सेट लगा सकते हो। अब मैं इसको लगाना चालू करूँगी। अभी पहले तो चल रही हूँ थोड़ा सा जो, क्योंकि बेटी जगी हुई है तो प्रॉपर बैठ के पढ़ने देंगी नहीं, और इसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए। जब सो जाएंगी तब करूँगी। और अभी चल रही हूँ अपना हैंड नोट जो बनाया है उसको ही रिवाइज़ करने। यहाँ पर बेटू खेलते हुए ड्रॉर से चोट लगा ली। जिस चीज़ के लिए मना करते हैं वही करती हैं, फिर जब चोट लग जाता है तो रोने लगती हैं। तो यहाँ पे ड्रॉर में हाथ उनका दब गया है और रो रही हैं, तो हम उनको शांत करा रहे हैं। अच्छा, बच्चों का भी कितना अजीब है ना, जहाँ जिस चीज़ से चोट लगती है उसको ऐसे मार दो तो वो तुरंत शांत हो जाते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे पास कलर था तो उनको कलर दिया, कॉपी दिखाया, तो वो फिर शांत हो गई। सो है गाइस, कल मैंने नदी टॉपिक लिया था, थ्योरी हो गया था नदी टॉपिक का, मैपिंग बाकी था। तो मैं आज वही मैपिंग कर रही थी। गंगा नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गंगा नदी कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है, और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, और सिंधु नदी। दो नदी माइंड में क्लियर हुआ है। अभी ब्रह्मपुत्र का मैपिंग करना है, और भी जो इम्पोर्टेंट नदी है जिसकी जो मैपिंग से समझ में आएगा वो भी मैपिंग करना है। जो जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैपिंग से ही समझ सकते हैं, ऐसे तो सिर्फ रट सकते हैं, अगर मैपिंग से अच्छे से समझ में आ जा रहा है। तो बस यही मैपिंग ही करी थी। और बेटी परेशान की है, मैंगो फ्रूटी लाए हैं हस्बैंड, तो उसी को लेकर परेशान है। पीने आ नहीं रहा है, न पीने दे रही है, ना खुद पी रही है, बस बिस्तर पे कर दे रही है गंदा। तो है गाइस, गई है बेटी नीचे, और आज हम भूगोल का मैपिंग कर रहे थे, भूगोल ही पढ़ रहे थे। किचन क्लीन करना था, खाना खा के चले आए थे पढ़ने ही, तो किचन क्लीन करना रह गया था। तो अब चल रहे हैं किचन क्लीन करने। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। किचन क्लीन कर लूँ और कुछ खाने के लिए बना लूँ। भूख भी लग रही है, शायद इसीलिए अजीब सा लग रहा है। बहुत गर्मी है, ये गर्मी पता नहीं कब जाएगी। सो चलते हैं, किचन क्लीन कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे दोस्तों, किचन क्लीन करके बेटी के लिए बनाया है चीला, खुद के लिए भी और बेटी के लिए भी बनाया है चीला। अब जा रहे हैं हम लोग खाने, और ये भी आ गई है नीचे से आ गई है, और मेरे सारा किचन का जो भी काम था वो कर लिया। अब जा रहे हैं हम लोग मिलने के खाने के बाद मैं बेटी को कोशिश करूँगी कि वो सो जाए, सुलाने के बाद फिर बैठ के पढ़ाई करूँगी।
तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं। सो है दोस्तों, बेटी शाम के बजने वाले हैं 7 और बेटी रोज़ की तरह गई है घूमने। बेटी गई है घूमने तो मुझे घर का जो भी काम बचा है वो पूरा फिनिश करना पड़ेगा। जैसे कि अभी शाम में कुछ बनाया था तो बर्तन फिर से हो गए हैं, वो धुलूँगी, खाना बनाऊँगी। इतना करते करते बेटी फिर से आ जाएंगी। बस इधर भी यही रूटीन चल रहा है और पढ़ाई का डमाडोल हुआ पड़ा है। टाइम मिल रहा है तो मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से क्लिप नहीं ले पा रही हूँ। बस अपना डेली रूटीन क्या रह रहा है, डेली का क्या क्या कर रहे हैं, वही आप लोग से शेयर कर पा रहे हैं। स्टडी रिलेटेड कोई वीडियो अच्छे से नहीं जा रहा है। ये सब देखो प्रॉब्लम ना, जो अनमैरिड है या फिर जिनकी शादी हुई है, बेबी नहीं हुआ है, उन लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करना हो रहा होगा। लेकिन जिसका बेबी है और वो भी बेबी टोडलर है, तो उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, और भी जिनकी जॉइंट फैमिली है, जिनके घर में ज़्यादा लोग हैं, उनका तो ठीक होगा कि खाना बना के अपनी बेबी को बड़े लोग को दे देंगी। लेकिन जो सिंगल मदर है, जिसके घर में बेबी को उतना केयर करने वाला, देखो क्या होता है ना कि बेबी जब होते हैं ना तो उन लोग का एक ऐसा फेज़ इस टाइम चल रहा हो, टोडलर टाइम में एक ऐसा फेज़ होता है ना कि बेबी कुछ टाइम मम्मा ज़्यादा चाहिए होती हैं। घर में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मम्मा को देखेंगे तो उनको मम्मा के पास ही रहना है। उनको नहीं समझ में आता कि मम्मा को कोई काम करना है, मम्मा को खाना है, पीना है, मम्मा को और भी कोई काम होगा, बस उनको मम्मा ही चाहिए। तो यही हाल इस टाइम मेरी बेटी का भी है, क्योंकि वो इस टाइम इस फेज़ में है ना कि इसमें उसको सिर्फ मम्मा ज़्यादा चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी बेबी है। जॉब तो है ही, लेकिन अभी छोटी है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है। तो जब मैं उससे फ्री होती तभी पढ़ाई कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। तो मेरे डेली का यही चल रहा है और मुझे ये चीज़ पहले से पता भी थी कि बेबी होने के बाद तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। पर कोई नहीं, भगवान है, सब देखते हैं, और जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है। वक्त से पहले कुछ किसी को नहीं मिल सकता, कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा ले। तो सिर्फ यही सब बातें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा काम रहती हूँ, और जैसे स्टडी कर पा रही हूँ, जैसे मौका टाइम मिल पाता है वैसे कर लेती हूँ। अब इसके लिए तो टेंशन लेके नहीं बैठ सकती ना कि हाय मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, हाय मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। बस जैसे टाइम मिलता है वैसे कर लेती हूँ। ये गर्मी वाला टाइम है ना, इस वजह से थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी वाली टाइम नहीं रहती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो वो मस्त बाहर भी घूमने चली जाती हैं, और फिर रूम भी ठंडा रहता है तो सो भी लेती हैं। गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि थोड़ा सा सोएंगे उसके बाद फिर नींद खुल जाता है उनका, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई इनको बाहर लेके जा भी नहीं सकता। तो बस ये मौसम जैसे ही निकलेगा वैसे ही सब सही भी हो जाएगा। मतलब इस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हम बड़े लोग परेशान हो जा रहे हैं तो बच्चे तो ऑब्वियस सी बातें परेशान हो ही जाएंगे। तो बस जा रही हूँ अब, सब रूम समेट के थोड़ा किचन में जाके देख लूँ और जल्दी से उनके आने से पहले खाना बना लूँ। आज बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो पता नहीं, हो सकता है जल्दी ही आ जाए। ऐसे रोज़ तो आधा एक घंटा बिता के आती है, हो सकता है आज ज़्यादा बाहर भी परेशान करे दादू को, तो दादू ला दे घर पे। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बातें करते हैं आपसे और हम जाते हैं अपना काम करने। मिलते हैं आप लोगों को किचन की ड्यूटी से फ्री होने के बाद, ठीक है।